वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम करेक्शन ऑफ एरर्स के टॉपिक में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसका टाइटल है स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्वेश्चन ये है कि वाइल रिव्यूइंग द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 फॉलोइंग एरर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। दो एरर्स हमें दिए हुए हैं, उसके बाद बताया हुआ है कि नेट बुक वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बिफोर द करेक्शन ऑफ अबव एरर इज रुपीज 9.8 मिलियन। अब दो रिक्वायरमेंट हैं, जिसमें से पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज प्रिपेयर करें टू क्रैक द अबव एरर्स, जिसमें नरेशन नहीं चाहिए, और कैलकुलेट करें नेट बुक वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आफ्टर करेक्शन ऑफ अबव एरर्स। तो पहले पार्ट ए के लिए हमें रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बनानी है। तो फर्स्ट सिचुएशन हम पढ़ते हैं। कंप्यूटर कॉस्टिंग 240,000 purchased on 1st September 2017 for office use were debited to purchases account. SE depreciates computers at 20% per annum using straight line method. अब इसमें जो फर्स्ट हमें सिचुएशन दी हुई है, इसमें जो एरर हुआ है वो ये हुआ है कि कंप्यूटर्स को रिकॉर्ड करना चाहिए था तो 240,000 से, और वो रिकॉर्ड नहीं हुए, तो उन्हें अब रिकॉर्ड कर देते हैं। और इन्होंने गलती से परचेजेस को डेबिट कर दिया, तो परचेजेस को तो डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो अब परचेजेस को क्रेडिट कर देते हैं। दूसरी बात यह कि जब आपने कंप्यूटर्स रिकॉर्ड नहीं किए थे तो उनकी डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं की होगी। अब यहां पर रेट दिया हुआ है 20%, और सितंबर से 4 मंथ की डेप्रिसिएशन बनती है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम रिकॉर्ड कर लेंगे 240,000 पे 20% के हिसाब से 4 मंथ 16,000 बनता है। तो डेप्रिसिएशन की जो टिपिकल एंट्री है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। फर्नीचर कॉस्टिंग 1.2 million and having a book value of 670,000 as on 31st December 2017 had already been sold on 1st November 2017. The proceed of rupees 700,000 were credited to sales. अब देखें, ये तो डिस्पोजल की प्रॉपर एंट्री के अंदर तो कॉस्ट को, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना चाहिए और फिर गेन और लॉस भी रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इन्होंने वो रिकॉर्ड नहीं किया, बल्कि सिंपली जो पैसे मिले वो एंट्री डाल दी, बैंक डेबिट, सेल्स क्रेडिट 700,000 से। SE depreciates furniture at 10% per annum using straight line method. अच्छा, अब यहां पर जो दो बातें हैं कि एक्चुअली डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं हुआ, हालांकि डिस्पोजल हो गया था 1 नवंबर को। तो इस एसेट पर पहली चीज प्रॉब्लम यह है कि पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी होगी, जिसमें नवंबर और दिसंबर की डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो चुकी होगी। लेकिन अगर एक एसेट 1 नवंबर को डिस्पोज ऑफ हो गया है तो उसकी 2 मंथ की डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं होनी चाहिए थी, तो 2 मंथ की डेप्रिसिएशन को रिवर्स करेंगे। अब डेप्रिसिएशन को रिवर्स करने के लिए एंट्री तो हमें पता है क्योंकि डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो रिवर्स करने के लिए हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 1.2 मिलियन पर 10% और नवंबर और दिसंबर 2 महीने की हमने रिवर्स करनी है, तो 2 मंथ की कैलकुलेट कर लेते हैं 20,000। ये 20,000 से हमने डेप्रिसिएशन रिवर्स कर दी। नेक्स्ट, अब क्योंकि इन्होंने तो डिस्पोजल प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं किया तो हम डिस्पोजल प्रॉपर रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले एसेट की जो कॉस्ट है उसको एलिमिनेट करना चाहिए, तो फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे। फिर उस एसेट से रिलेटेड जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको खत्म करना चाहिए। अब यहां पे हमें कॉस्ट दी हुई है और बुक वैल्यू दी हुई है, लेकिन इससे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मालूम कर सकते हैं। कॉस्ट है 1.2 मिलियन और बुक वैल्यू है 670,000, तो इसका जो डिफरेंस है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस हिसाब से हमारे पास आ जाती है 530,000। लेकिन ये तो वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी ना जो इन्होंने 31 दिसंबर को बताई हुई है। हमें 31 दिसंबर को थोड़ी रिकॉर्ड करना है, हमें तो रिकॉर्ड करना है 1 नवंबर को। तो 2 मंथ का जो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स की है यहाँ पे 20,000 की, वो इधर भी रिवर्स होनी चाहिए। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अगर 20,000 से कम कर दें
तो 1 नवंबर को एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की करेक्ट वैल्यू थी 510,000, तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट होनी चाहिए 510,000। तो जो बुक, एक तो बुक वैल्यू के डिफरेंस से निकाली, लेकिन बुक वैल्यू के डिफरेंस से निकल रही है 31 दिसंबर की, हमें चाहिए 1 नवंबर की। नेक्स्ट, जो पैसे मिलते हैं बैंक डेबिट होता है उतने से, लेकिन यहां पर बैंक तो ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, गलती से इन्होंने सेल्स को क्रेडिट कर दिया था, तो उसको करेक्ट करने के लिए अब हम डेबिट कर देंगे सेल्स को। अब जो डिफरेंस होता है वो गेन या लॉस होता है इसमें, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि क्रेडिट साइड शॉर्ट है, तो गेन ऑन डिस्पोजल आ जाएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर 10,000 का। और ये हमारी क्वेश्चन की जो पहला पार्ट था कि एंट्रीज हम पास कर दें रेक्टिफिकेशन की, वो कंप्लीट हो गया। दूसरा ये है कि नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की आफ्टर करेक्शन। अच्छा, अब इसके लिए बड़ा सिंपल सा आपने चीज़ों को ध्यान में रखना है कि एक सिंपल फॉर्मेट बनाएं। सबसे पहले तो वो फिगर ले लें जो क्वेश्चन में आपको बिफोर द करेक्शन ऑफ एरर गिवन है, दैट इज 9.8 मिलियन। अब बिल्कुल सिंपल एक चीज रखनी है, देखें एसेट से रिलेटेड क्योंकि बात हो रही है नेट बुक वैल्यू की, तो नेट बुक वैल्यू में कॉस्ट अकाउंट भी आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आएगा। तो जहां पे भी एसेट का कॉस्ट अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा होगा, उससे एसेट की बुक वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। तो अगर मैं इनको हाईलाइट कर लूँ तो ये पहले कंप्यूटर्स हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, फिर ये फर्नीचर है और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो ये 5 जगह पर आइटम आइडेंटिफाई हुए हैं। अब ये बात हमें पता है कि एसेट जब भी डेबिट होता है तो इंक्रीज होता है तो ऐड करेंगे, और जब भी क्रेडिट होता है तो डिक्रीज होता है तो लेस करेंगे। तो पहले कंप्यूटर्स डेबिट हो रहे हैं, 240,000 को ऐड कर देना चाहिए। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट को लेस कर देंगे। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है, डेबिट ऐड होगा। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है, ये भी ऐड होगा। और फिर फर्नीचर क्योंकि क्रेडिट हो रहा है तो ये लेस होगा। और फिर हम सिंपली टोटल कर लेंगे तो हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आफ्टर करेक्शन की फिगर आ जाएगी 9,354,000, जो कि हमारा आंसर बन जाएगा। So that's all for today. Have a good day.